आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, वो कि जो कि बेस्ड होगा इंग्लिश ग्रामर फ्रेंड्स। और इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है फ्रेंड्स टेंस। हिंदी में से काल कहते हैं और फ्रेंड्स मैंने हिंदी में काल पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको हिंदी का काल या फिर समय टेंस जो भी उसके बारे में जानना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, वो फॉलो कर लीजिए तो आपको हिंदी के काल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा फ्रेंड्स। फिलहाल हम इंग्लिश में देख लेते हैं टेंस के बारे में। फ्रेंड्स टेंस के मेन 3 प्रकार होते हैं। अब आयो आपको सबको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में नहीं जो कहते हैं वो भी आपको पता होगा कि फ्रेंड्स वर्तमान काल, सॉरी फ्यूचर तो लिख लूँ वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मीन्स वर्तमान यानी कि फ्रेंड्स जो अभी आपका वक्त चल रहा है वो, पास्ट यानी कि भूतकाल बीता हुआ काल आपका, और फ्यूचर यानी कि आने वाला काल, भविष्य काल इसे कहते हैं फ्रेंड्स। हमने उसमें डिस्कस किया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेन 3 टाइप्स हैं टेंस के, ठीक है। और फ्रेंड्स टेंस क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आप कोई भी आंसर लिखे, कोई भी स्टोरी लिखे, स्टोरीज अगर आप लिखते हैं फ्रेंड्स जो भी आता है, या फिर लेटर्स एंड ऑल सब रहता है आपका, ऐसे आते हैं, तो उसमें आपको अगर टेंस ही नहीं आएगा प्रॉपर्ली तो आप फ्रेम कैसे करेंगे सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं करेंगे, आपके टेंस यानी कि आप जो सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें चेंज ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो फ्रेंड्स आपके मार्क्स कटते हैं। इसलिए टेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और यही ग्रामर का बेस है फ्रेंड्स, टेंस, ठीक है। और फ्रेंड्स टेंस के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं, 2 ही चीज़ें। पहला है कोई सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, और दूसरा है उस सेंटेंस में यूज होने हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होंगे, ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स। मतलब बहुत सारे होते हैं, दिखा दो किससे। और फ्रेंड्स मैथ्स और इंग्लिश में 2 चीज़ें कॉमन है। पहला तो एक्स और वाई, इंग्लिश में भी है और मैथ्स में भी है, और दूसरा है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए फार्मूलाज, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चार्ट के हिसाब से दिखा दूँ मैं फ्रेंड्स आपको, ये देखिए ये आपका चार्ट है। फ्रेंड्स आपके जो 3 मेन टेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों टाइप के टेंसेस के 4 मतलब सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के भी 4 है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी सेम 4, ठीक है। हमने फ्रेंड्स जो हिंदी वाले में काल डिस्कस किया था फ्रेंड्स, तो उसमें फ्यूचर का सिर्फ एक ही टाइप था, सामान्य भविष्य का, यानी कि नॉर्मल आपका फ्यूचर। बट यहाँ पे उसके 4 टाइप्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं एक हिसाब से आपको बता देता हूँ इन चारों का मतलब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट से आप क्या समझते हैं कि जो आपका ये वक्त चल रहा है उसमें जो काम हो उससे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस सिर्फ, सॉरी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल यानी कि नॉर्मल, सामान्य, आम प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं इसे, कि प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है नॉर्मली चलते जा रहा है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस हमने हिंदी में डिस्कस किया फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण फ्रेंड्स, अपूर्ण मीन्स जो पूरा नहीं हुआ है, बराबर। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स ना, पास्ट कंटिन्यूअस का, कि ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में चल रहा है पर अभी तक हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा था, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान का। प्रेजेंट टाइम में चल रहा था और हो गया काम, मतलब वो घर जा चुका है, चुके ये सब यूज होते हैं, मैंने उसमें डिस्कस किया है इस तरह का। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब वही हो चुका है लेकिन फिर भी चल रहा है, ऐसा सारा मीनिंग है। बट मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करना सिखा रहा हूँ। ये 4th वाला जो फ्रेंड्स परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत मतलब एकदम ही अलग टाइप करते, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ इन मेन बेसिस पे करोगे ध्यान तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए, ओके। सेम पास्ट में भी होता है फ्रेंड्स और फ्यूचर में भी है। फ्यूचर के वजह से आपको एक्सप्लेन करने बहुत, मतलब अभी आप जैसे कह सकते हो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, मतलब आप समझ सकते हैं आने वाला काल। और जो कंटिन्यूअस मतलब सोचते हैं हम लोग कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा टाइप का फ्रेंड्स यूज होता है। जब मैं आपको कराऊंगा तो ये आप जो हेल्पिंग वर्ब का ये 4 टाइप का, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम सम्स करेंगे, मतलब सॉरी सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे और
के जरिए समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी कि वर्तमान काल से, और इसके 4 टाइप्स होते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बताया है। तो हम उसके भी प्रेजेंट के फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं, विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि, और इसमें जो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्प करना, मदद करने वाले वर्ब कह सकते हैं, सॉरी। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फ्रेंड्स। और इसका जो सेंटेंस फ्रेम करने का फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी कि क्रिया होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया जो काम आप कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका, उसके अलावा कि ही स्लीप ऑन द बेड। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी मतलब चीज़ें हो सकती है फ्रेंड। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट्स यानी कि सामान, चीज़ें, थिंग्स, इस टाइप के होते हैं सब। तो फ्रेंड्स अब सवाल उठता है कि ये कर्ता और क्रिया ये सब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स सब्जेक्ट यानी कि होता है कर्ता जो काम कर रहा है या फिर जो काम करता है, सीधी सी बात है, कर्ता काम करता है ठीक है। सब्जेक्ट में फ्रेंड्स ना सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई, ही, शी, दे, कोई नाम यानी कि नेम, इट, वी, यू, या इतने होते हैं फ्रेंड्स। आई फ्रेंड्स जनरली कोई अपने लिए यूज करता है, ही, शी ये सब किसी और के लिए यूज करता है फ्रेंड्स, दे एक समूह के लिए, और नाम तो आपको पता ही, नाम कोई भी यूज कर सकता है आप सेंटेंस बोलते वक्त फ्रेंड्स। इट किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। वी हम यानी कि ग्रुप दर्शाता है, और यू भी किसी एक चीज के लिए करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इन सब्जेक्ट्स का 2 भागों में पहले डिवीजन कर लेते हैं। पहला है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगल बंदा, और प्लूरल यानी कि पूरा एक ग्रुप। फ्रेंड्स प्लूरल के हिसाब से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, पहला होता है वी और दूसरा होता है दे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, आई यानी कि आप स्वयं, ही, शी कोई नाम, इट और यू। फ्रेंड्स याद रखिएगा सिंगुलर और प्लूरल का फर्क, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल का ये जो डिवीजन किया मैंने, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। और एक और बात आता है फ्रेंड्स कि ये जो आई है ना, आई आप खुद के लिए यूज करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से एक स्पेशल प्रायोरिटी है आई को। आई यानी कि मैं खुद, बहुत बड़ा आदमी, हर कोई समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ करके। तो फ्रेंड्स इसलिए सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी और इंग्लिश में भी उसे एक स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है। वो किस तरह की, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स कौन किसके साथ यूज होता है। फ्रेंड्स ये जो डज है ना, डज ये सिर्फ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से फ्रेंड्स, आई, ही, शी, नेम, इट और यू, बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है, मैंने आपको जैसा कहा कि जो आई है ना, आई ये थोड़ा बॉसी टाइप का है। बॉसी टाइप का मतलब जो अपनी मर्जी की चलाता है, बॉसी कहते हैं उसे फ्रेंड्स। वो ना क्या करता है कि अब जब डज सिंगुलर के साथ यूज होता है तो आई को भी डज ही अपनाना चाहिए था ना अपने लिए, बट नहीं, वो अपने को सबसे बड़ा समझता है, महान समझता है। तो उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि मैं ना कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के जो यूज होंगे उनका अपनाऊंगा मैं। जैसे कि डज सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो ये जो डू करके हेल्पिंग वर्ब है ना फ्रेंड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। मतलब हम लोग जब सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो डज मिल गया सिंगुलर्स को और डू मिल गया प्लूरल सब्जेक्ट्स को, बराबर। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स कि आई भी अपने आप को एक अकेला 100 के बराबर मानता है, तो कहता है कि मैं भी प्लूरल्स के ही जो हेल्पिंग वर्ब है ज़्यादातर वही अपनाऊंगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स डू के साथ ना आई, वी और दे ये तीनों सब्जेक्ट्स लगते हैं। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब ये इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों तो प्लूरल है तो उसके साथ डू लगता है, समझता है। बट फ्रेंड्स ये जो आई है ये सिंगुलर होते हुए भी डू हेल्पिंग वर्ब को अपनाता है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो सेंटेंसेस का फॉर्मूला फ्रेम कर देगा,
आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है मतलब इस सेंटेंस में, लेकिन ये इसमें दिख क्यों नहीं रहा। फ्रेंड्स क्या होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स ये लोग क्या करते हैं बताएं कि ना, जिस जिस के सब्जेक्ट के साथ डज लगता था, मतलब ही शी कोई नाम और इट ये सब के साथ, तो ये लोग क्या करते हैं, जो वर्ब है ना वर्ब, उसमें थोड़ा चेंजेस ला देते हैं। और डू और डज में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, यस और यस का, बराबर। तो ये लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, जो सिंगुलर के सबसे बताता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और जो वर्ब होता है ना उसमें यस या एस यूज़ कर लेते हैं। इस तरह का फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट के साथ डज यूज़ है वो लोग वर्ब में अपना ये वाला चेंजेस ला देते हैं। समझ लीजिए मैं ही के हिसाब से कोई सेंटेंस बना रहा हूँ, ही तो आपका वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब समझ लीजिए, वर्ब यानी कोई भी काम, समझ लीजिए मैंने स्लीप लिखा तो यस या ई एस जुड़ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्लीप के साथ मोस्टली ऐसे ही जुड़ता है फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट जो भी रहता है, ही स्लीप्स अंडर अ ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे सो रहा है, अंडर अ ट्री। आप चाहे तो शी के साथ भी यूज करते हैं, शी वॉक्स ऑन अ स्ट्रीट। देखिए फ्रेंड्स सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब दिखता नहीं है। लेकिन जब फ्रेंड्स ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, और नेगेटिव सेंटेंस इन द सेंस कि नॉट लग जाता है बस सेंटेंस में, ज़्यादा कुछ नहीं फर्क होता है। तो क्या होता है ना, शी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखता है फ्रेंड्स, हर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखता ही है। शी डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ्रेंड्स नॉट लगता है। चाहे तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला टाइप का भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सबके लिए यूनिवर्सल कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, कि मतलब हर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट जुड़ता है, हर सेंटेंस के मतलब हर टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ता है। शी डज नॉट, और जो वर्ब में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब में यस या ई एस आता है ना, ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये टेंस है, मतलब जो सेंटेंस है सॉरी, उसमें वर्ब में हमने यस या ई एस जोड़ा है। बट मैंने आपको बताया जब नेगेटिव यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो फ्रेंड्स जो है हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, डज आएगा, डज नॉट, यही होता है हर सेंटेंस के नेगेटिव में। यही होता है फ्रेंड्स कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट जुड़ गया, वो सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। ओके, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब डज नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हमने उसकी कमी पूरी करने के लिए वर्ब में ही यस या यस लगा दिया, हमें बहुत पसंद है तो हमने लगा दिया, वर्ब में ही लगा दिया। लेकिन अब क्या होगा, जब डज तो आ ही गया तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हेल्पिंग मतलब जो सॉरी नॉर्मल वर्ब है आपका, उसमें से यस या ई एस गायब कर देना। हमेशा ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब डज ना दिखे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब ना दिखे डज, तो वर्ब में ही यस या ई एस लगा दीजिए, और जब ये दिखे तो यस या ई एस वर्ब जो आपका क्रिया है उसमें से गायब कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। और फ्रेंड्स अगर हम कोई डू वाला सब्जेक्ट ले, डू किसके किसके लगता है, आई वी और दे के साथ, तो आई कोई भी लिख दीजिएगा वर्ब, जैसे कि मैं लिख दिया राइट, मतलब आई राइट अ नोट, मैं एक बुक लिखता हूँ कहते हैं, और इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट, राइट अ नोट, ये है नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ सेंटेंसेस। ओके, अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया, ये डन। तो अब हम करते हैं फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से बात। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपने देखा ये डीड है, मैं सबका सिंपल टेंसेस के हिसाब से बता देता हूँ, सिंपल है इसलिए सिंपल पहले बता देता हूँ सॉरी बैड जोक। हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फ्रेंड्स डिड, और इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हर वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, 4 कह सकते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
प्लस आईएनजी फॉर्म। अब ये आईएनजी फॉर्म्स का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, वर्ब यानी कि कोई भी क्रिया है, जैसे कि क्रिया है राइट, लिखने की, इंग्लिश में राइट कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म है उसका, मतलब राइट लिखना, सॉरी। उसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और एक और फॉर्म होता है उसका थर्ड फॉर्म, विच इज, इधर नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रिटन। हर वर्ब के 3 से 4 टाइप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, हर वर्ब का आपको तीनों फॉर्म और चौथा फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म हो तो बहुत ईजी रहता है। जो वर्ब है ना उसके पीछे यह आईएनजी लगाना रहता है, दैट्स ऑल, इसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आप गूगल पे फ्रेंड्स सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा वर्ब के 3 फॉर्म ऐसे, या फिर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ऐसा आपको गूगल पे सर्च करके निकालना रहता है। और ये जो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये आगे आपको सेंटेंस में यूज होगा वर्ब का, ये प्लेस गूगल से आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और फ्रेंड्स, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पर हम सब जो सेंटेंस फ्रेम करते हैं पॉजिटिव नॉर्मल सेंटेंसेस उसमें यूज नहीं करते। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में ये चीज याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक हाथ एक तरह से कह सकते हैं, होते हुए भी हम उसको सेंटेंस में नहीं यूज करते। सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में, जैसे वहां पे था दो हेल्पिंग वर्ब थे तो कौन किसके साथ फिट बैठेगा वो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे कोई उतना इशू नहीं है। आपको नॉर्मल यही एक फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, ही ले लीजिए, शी ले लीजिए, आई ले लीजिए, दे ले लीजिए, वी ले लीजिए, कोई भी ही। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है फ्रेंड्स। तो समझिए, अगर मैं एक वर्ब लूँ जैसे कि राइट का ले लूँ या फिर वॉक का ले लूँ, वॉक एक सब्जेक्ट वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एक्चुअली, तो इसका सेकेंड फॉर्म है वॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ही वॉक्ड ऑन अ स्ट्रीट। और अगर ये आपको पुराना वाला ऐसे ही लग रहा है तो हम एक और दूसरा ले सकते हैं, जैसे कि ईट। फ्रेंड्स, ईट यानी कि खाना होता है। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमें कौन सा यूज करना है, सेकेंड वाला, और वो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। याद रखें फ्रेंड्स, हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म, और चौथा आप अनऑफिशियली कह सकते हैं, लेकिन मानना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म ही होता है वर्ब का। तो ठीक है, एट, शी इज अ सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट, शी एट फूड, उसने खाना खाया था, ऐसा सब सामान्य वर्ब भूतकाल की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। ये फॉर्मूला मेन है, और ये हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब किसके कौन सा यूज होता है। और फ्रेंड्स, ये मैं क्यों बता रहा हूँ टेंस, क्योंकि टेंस बेसिक है। अगर ये रूट बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के टाइप के सेंटेंसेस को और मतलब जो ग्रामर है उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊं तो शी डिड नॉट आएगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म में दिख जाता है, और जो नेगेटिव का नॉट लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, याद रखिएगा, डिड नॉट। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने डज में देखा कि जैसे ही डज आ जाता है तो हेल्पिंग या फिर सॉरी नॉर्मल वर्ब से यस या ईएस गायब हो जाता है। यहाँ भी देखा, ऊपर देखिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखा तो वर्ब से यस या ईएस, यानी कि वर्ब से हमने जो छेड़खानी की थी यस या ईएस लगानी वो हटा दिया। सेम चीज हमने भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था उसको हटा के जो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, अब वर्ब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ जो ये एट था ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या था, ईट। चाहे तो मैं आपको फॉर्मेट टाइप का लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, शी ईट फूड। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और पॉजिटिव में सिर्फ सिंपल पास्ट के सबसे बात करो फिलहाल फ्रेंड्स, याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस सब फॉर्मूला टाइप का फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। अब सिंपल फ्यूचर की बारी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस में 2
यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। और फ्रेंड्स हमें अगर देखिए आपको ना समझता हो कि आपको इन दोनों से कौन सा यूज़ करना है विल और शैल में, मैं तो एज अ शॉर्ट समरी टाइप का कह रहा हूँ कि आप आंख बंद कीजिए और विल हेल्पिंग वर्ब को हर जगह यूज़ कर डालिए। मेरा तो यही मानना है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे आपके दिमाग की खिचड़ी होगी, मतलब दिमाग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं, इतने सारे फॉर्मूला याद करने हैं, उसमें भी हम लोग को याद करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज हो। हेल्प तो इस मामले में फ्यूचर टेंस आपको रियायत देता है, मतलब एक छूट टाइप का, कि आप ना 95% हेल्पिंग वर्ब के टाइम में, मतलब जब सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई आप यूज करें तो विल यूज करते हैं। सीधी सी बात, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि राहुल उठा लिया, राज उठा लिया, वी एक सब्जेक्ट है, दे है, जो भी उठाइए, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए, दे विल, कोई भी वर्ब ले लीजिए, कोई भी, विल डांस ऑन अ फ्लोर, आग लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सेम फॉर्मूला तो फ्रेंड्स हर जगह एक्चुअली यूज हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर वो सेंटेंसेस में दिया रहेगा फॉर्मूला में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह से फ्रेंड्स। और इसका अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में क्या, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ गया, बाकी सब एज इट इज। समझ रहे हो ना? बस ये है फ्रेंड्स। तो हमने खत्म कर दिया है फ्रेंड्स तीनों सेंटेंसेस के सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस को। अब इसके बाद बारी आती है, देखिए, इन अ सेंस की सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर डन। इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो है तीनों के कंटिन्यूअस, यानी कि जो काम चल रहे हैं, हुए नहीं अभी तक, तो हम भी उनकी ओर चल पड़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो तीनों टेंसेस है, तीनों का जो कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम जब फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस तो उसका ये कॉमन फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे जाएं, देखिए मैं सेम ही इसी फॉर्मूला से तीनों टेंसेस के जो टेंसेस है, सॉरी सेंटेंसेस है, उन्हें किस तरह फ्रेम करता हूँ, तीनों टेंस के सेंटेंस। वेरी टंग ट्विस्टर भाई साहब। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थे क्या क्या थे, इज, एम और आर, बराबर। तो उसका फॉर्मूला बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट कोई भी उठा लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से यूज कर लीजिए, और वर्ब को, मतलब फ्रेंड्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना ही वो आईएनजी फॉर्म कहलाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारा हेल्पिंग, हमारा समझ लीजिए नॉर्मल वर्ब था राइट का, या फिर आप कह रहे बार बार मैं राइटिंग हूँ तो इसकी जगह टॉक का लिख लेते हैं। टॉक मतलब बोलना, ये भी हेल्पिंग मतलब सॉरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी कि अलग होती चीज़। टॉक, डांस, ये सब वर्ब है फ्रेंड्स। टॉक, डांस, राइट हो गया, फिर स्लीप हो गया, वॉक हो गया। तो इसके इन सब के साथ अगर आईएनजी जोड़ दे, जैसे कि राइट के साथ जब जुड़ते हैं लास्ट में जुड़ते हैं, टॉक के साथ लास्ट में जुड़ता है टॉकिंग, ये सब होता है फ्रेंड्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देना। तो फ्रेंड्स सेम यही सब फॉर्मूला फॉलो होगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ यूज होता है। फ्रेंड्स जो इज है वो सिंगुलर, हमने सिंगुलर के फ्रेंड्स देखिए ना पर्टिकुलरली बनाया, पहले साइड में लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स सिंगुलर और प्लूरल का एक डिवीजन टाइप का है। सिंगुलर मतलब एक वचन के सब्जेक्ट यूज होता है, और प्लूरल से यानी कि बहुवचन के टाइम मतलब जो एक पूरा ग्रुप बताए, दो से ज़्यादा लोगों के एक ग्रुप को बताए, वो आते हैं प्लूरल्स में। तो वी यानी कि हम कहते हैं, वी को मतलब हम सब, दे यानी कि वेल सब, वेल लोग, ऐसे टाइप का। तो ठीक है, तो इज जो है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, ये यूज होता है सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, और आर प्लूरल्स के साथ। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इज सिंगुलर को मिल गया, आर प्लूरल को मिल गया, तो एम बेचारा यहाँ क्या कर रहा है, इस बेचारे के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये जो मिस्टर आई है, आई यानी कि मैं ही सब पूछूं वाला, मैं
इन्होंने सोचा कि चलो मैं अपना ना इसके ओर जाऊंगा ना मैं उसकी ओर जाऊंगा, मैं अपना खुद का एक बंदा मतलब एक पार्टनर चूज कर लूंगा, और उसने चूज कर लिया आई को, मतलब एम को, सॉरी। तो आई के साथ यूज होता है फ्रेंड्स एम। अब इसके बाद कभी आपने फ्रेंड्स सेंटेंस नॉर्मली आप इंग्लिश में बोलते होंगे, कभी आपने सुना है यू इज? नहीं ना। यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, यू आर अ ग्रेट मैन। तो मतलब कि जो यू है, यू ये सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, तो इट्स एक्सेप्शन। आई तो वैसे ही बॉसी है, तो आप एक आपको फिर ये सेंटेंसेस फ्रेम करना समझना है। हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए, मैं आई ले लिया, सॉरी सब्जेक्ट मैंने आई ले लिया, हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से आई के साथ एम लगता है, एम। टीचिंग, मैं सिखा रहा हूं यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रहा हूं। ये आ गया फ्रेंड्स। अभी आप चाहे तो कोई नाम ले लेते थे, राहुल, राहुल इज माई फेवरेट नेम, यू नो, राहुल राज एस आर के फैन, सॉरी। राहुल सिंगुलर है, इज यूज होगा, इज क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग, प्लेइंग गेम, प्लेइंग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, प्ले का आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, पबजी ऑल टाइम फेवरेट सबका, बट हम लोग में क्रिकेट ही लेते तो क्रिकेट, ठीक है। सेम अगर हम पास कॉन्टिन्यूअस का करें फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस का, और इसका नेगेटिव में क्या है, बस नेगेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव का बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिएगा। पास कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी क्या है फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, वॉज और वर। और इस बार सेपरेटली क्या है कि बस यू प्लूरल के साइड चला गया है, बाकी प्लूरल्स तो थे ही यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, आर और वर एक तरह से थोड़े जुड़वा भाई लगते हैं और प्रोनाउंसिएशन में सेम है, तो वर प्लूरल्स प्लस यू के साथ होता है यूज, और बाकी वॉज जितने भी सिंगुलर है, इस बार आई भी वॉज की तरफ आ गया है, यानी कि ये जितने भी सिंगुलर चीज़ें थी, सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी, ये सब वॉज के और आ गए हैं, और वर की तरफ बाकी सारे प्लूरल्स चले गए, और अलॉन्ग विथ यू भी लेके चले गए। तो फ्रेंड्स बस वही सेम फॉर्मूला, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, आई वॉज टीचिंग, मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और अब मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा रहा था, इसमें रहा हूँ और इसमें रहा था। मतलब फ्रेंड्स कि देखिए दोनों का फर्क क्या है, कि एक में क्या है कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मैं अभी सिखा रहा हूं, और एक में क्या था कि मैं सिखा रहा था, ऐसा टाइप की बात होती है। टीचिंग यू इंग्लिश, तुमको पढ़ा रहा था मैं इंग्लिश, ठीक है। वॉज आई के साथ मतलब सिंगुलर्स के साथ यूज होता है, और वर्ब उनके साथ प्लूरल्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो भविष्य में चीजें होंगी। अब भविष्य किसने देखा है, लेकिन लोगों को है आदत, तो क्या करें। फ्रेंड्स आता है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, सब ये जो फॉर्मूला है वो जस्ट बिकॉज सेम। विल बी आप 95% यूज कर सकते हैं, तो शैल बी का उतना यूज होता नहीं है फ्रेंड्स। तो हम कोई भी ले लें, जैसे कि मैं यू ले लूँ, यू विल बी वर्ब के साथ आईएनजी, कोई भी लिख लीजिए। रनिंग, फ्रेंड्स याद रखिए 3 वर्ड जो भी होते हैं ना, 3 वर्ड्स वाले जो भी वर्ब होते हैं, 3 सॉरी वर्ड्स वाले, तो उनके जब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो लास्ट वाला वर्ड 2 बार रिपीट होता है, एक तरह का ईस्टर एग टाइप का, मैंने आपको बता दिया। रनिंग, ऑन अ स्ट्रीट, ऑन अ रोड, ऑन अ जहाँ भी, तो इस तरह से फ्रेंड्स फॉर्मूला और सब्जेक्ट्स किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा, इस तरह से फ्रेंड्स हमने देख लीजिए जो टेंसेस है उनके 2 सिंपल के पोर्शन को और कॉन्टिन्यूअस के पोर्शन को कवर कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आएगी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसके लिए मैं बनाऊंगा इस वीडियो का पार्ट 2, और वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।